आइए समझते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वो बुनियाद क्या है जो उसे हमारी तरह यानी इंसानों की तरह सोचने समझने की एक अनोखी ताकत देती है। इस पूरे सफर में हम यही देखने वाले हैं कि कैसे एक खास तरह की भाषा का इस्तेमाल करके एक एआई को दुनिया को समझने और तर्क के आधार पर सोचने के लिए तैयार किया जाता है। देखिए, बात यह है कि हम इंसानों की भाषा में तो बहुत सारी चीज़ें छुपी होती हैं, मतलब हम इशारों में भी समझ जाते हैं, लेकिन कंप्यूटर को चाहिए एकदम साफ और सीधे नियम, और बस यहीं पर हमारी मदद के लिए आता है प्रोपोजिशनल लॉजिक। इसे एआई की एबीसी की तरह समझ सकते हैं। इसमें हर प्रतीक या सिंबल दुनिया के बारे में किसी एक सीधे साधे सच को दिखाता है। एक ऐसा सच जो या तो सही हो सकता है या गलत, बस। तो चलिए अपनी जासूसी कहानी को आगे बढ़ाते हैं। इसमें हमारे प्रतीक हैं, हमारे संदिग्ध, हथियार और कमरे, जैसे मस्टर्ड, प्लम, स्कारलेट, या फिर चाकू, रिवॉल्वर और लाइब्रेरी। अब सिर्फ अलग अलग शब्द जानने से तो बात नहीं बनती, है ना? ठीक वैसे ही एआई के लिए सिर्फ प्रतीक काफी नहीं है। असली जादू तो तब होता है जब हम इन तथ्यों को आपस में जोड़ते हैं, बिल्कुल एक भाषा के व्याकरण की तरह। और जोड़ने का ये काम करते हैं ये 5 खास लॉजिकल कनेक्टिव्स। ये वो औजार हैं जिनसे एआई तथ्यों को आपस में जोड़ता है, जैसे कि मस्टर्ड नहीं है या मस्टर्ड और चाकू। इन्हीं कनेक्टिव्स का इस्तेमाल करके एआई खेल के जो भी बुनियादी नियम हैं उन्हें अपनी नॉलेज बेस यानी अपने ज्ञान के भंडार में इकट्ठा कर लेता है। ठीक है, तो एआई के पास सारे तथ्य हैं और उन्हें जोड़ने का तरीका भी है, पर वो नतीजे पर कैसे पहुंचता है? मौजूदा ज्ञान से नए निष्कर्ष निकालने की जो प्रक्रिया है उसे इन्फ्रेंस कहते हैं। और इन्फ्रेंस का एक तरीका है मॉडल चेकिंग। ये एक तरह से जासूसी करने का वो तरीका है जिसमें एआई हर एक, जी हां, हर एक संभावना पर गौर करता है। सुनने में ये थोड़ा लंबा और थकाऊ लग सकता है, और सच कहूं तो है भी। अगर n प्रतीक हैं तो 2 की पावर n जितनी संभावनाओं को जांचना पड़ता है। लेकिन हां, हमारे जैसे एक छोटे और सीधे साधे खेल के लिए ये तरीका काम कर जाता है। अब कहानी में एक नया मोड़ आता है। जैसे जैसे खेल आगे बढ़ता है, एआई को नई नई जानकारी मिलती है, ठीक वैसे ही जैसे एक असली जासूस को एक एक करके सुराग मिलते हैं। तो सबसे जरूरी बात यह है कि जैसे ही यह नया तथ्य मिलता है, एआई फौरन उन सभी संभावनाओं को खत्म कर देता है जहां मस्टर्ड हत्यारा हो सकता था। और ये देखिए कितना शानदार तरीके से यह दिखाता है कि जानकारी का हर नया टुकड़ा शक का दायरा कितना छोटा कर देता है और हमारे एआई जासूस को असली जवाब के और करीब ले आता है। तो बस एक एक करके उन सभी संभावनाओं को हटाया जाता है जो मिले हुए तथ्यों से मेल नहीं खाती, और आखिर में एआई उस एक सच तक पहुंच जाता है जिसे होना ही था। पर अब हम एक मुश्किल में फंस गए। प्रपोजिशनल लॉजिक ये तो बता सकता है कि मस्टर्ड लाइब्रेरी में है, लेकिन वो ये नहीं कह सकता कि सभी संदिग्ध किसी न किसी कमरे में हैं। वो चीज़ों के बीच ऐसे बड़े और आम रिश्ते नहीं समझ सकता। और बस इसी कमी को पूरा करने के लिए आता है फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक। ये हमारे एआई जासूस को और भी ज्यादा ताकतवर औजार देता है जिससे वो दुनिया को और गहराई से समझ पाता है। इस अपग्रेड के साथ एआई अब सिर्फ सच या गलत में नहीं सोचता, अब वो दुनिया की चीजों, उनके गुणों और उनके आपसी रिश्तों को भी समझ सकता है। अब वो सभी या कोई एक जैसे बड़े नियमों पर भी सोच सकता है। याद है वो बात कि सभी संदिग्ध कमरे में हैं? हाँ, अब एआई उसे भी समझ सकता है। और ये जो तार्किक नींव है ना, ये सिर्फ गेम खेलने के लिए नहीं है। बड़े-बड़े और जटिल एआई सिस्टम बनाने के लिए ये एक बहुत ज़रूरी बुनियाद है, चाहे वो किसी कंपनी के लिए शेड्यूल बनाना हो या फिर किसी बीमारी का पता लगाना। और ये हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ता है। अगर कोई एआई लॉजिक के सारे नियमों को बिल्कुल सही-सही मान सकता है, तो क्या इसका मतलब ये है कि वो सच में चीज़ों को समझ रहा है? खैर, तार्किक सोच एक बहुत शक्तिशाली चीज़ है, लेकिन ये इंटेलिजेंस नाम की इस विशाल पहेली का बस एक छोटा सा हिस्सा है।